हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स का एग्जाम्पल नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन क्या बोला है। यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9 of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। मतलब यामिनी और फातिमा दो स्टूडेंट है क्लास 9 की किसी स्कूल में। उन लोगों ने दोनों मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड में 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया। किसने? यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर। ठीक है ना। अब क्या बोला है यहाँ, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो हम लोग को लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे और उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो हम लोग क्या सबसे पहले स्टार्ट लिखते हैं हम लोग, लेट द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी बी ₹X, ठीक है ना, एंड द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा बी ₹Y। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा, यामिनी का पैसा ये है और फातिमा का पैसा ये है। ठीक है ना। दोनों का पैसा को जब मिला देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ₹100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, x + y = 100। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग और शॉर्ट कर लेते हैं। ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग को इसको और थोड़ा हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए, x वैसे रहा, y को उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा 100, ये y इस तरफ आया तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, वी टेक y का वैल्यू क्या लेंगे, अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए कुछ भी अंदाज़न। अगर यहाँ पर y का वैल्यू 30 ले लेते हैं, 1 2 मत लीजिए या 0 मत लीजिए, क्योंकि ग्राफ में भी आपको तो दिखाना पड़ेगा ना। 100 वैल्यू अगर दिखाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू हम लोग पहले ले लेते हैं 40। ठीक है ना। y मतलब 40, मतलब यहाँ ₹40 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो वी टेक y = 40 इन इक्वेशन 2। ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, x = 100 - y। ठीक है ना। तो x = 100 माइनस y का वैल्यू क्या है 40। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 100 में से 40 जाएगा 60। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को लाइन बनाने के लिए, ग्राफ में शो करने के लिए x और y का कितना वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, यानी 2 सोल्यूशन चाहिए। तो पहला सोल्यूशन क्या मिला हमको, x का वैल्यू 60, y का वैल्यू कितना लिया था 40, ये आया। अब देखिए, लिखेंगे अगेन वी टेक y का वैल्यू क्या लेंगे, इस बार कितना लेते हैं, 30 ले लेते हैं। ठीक है ना। इन इक्वेशन 2। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 उतारेंगे, x = 100 - y, यही है इक्वेशन 2। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 100 माइनस y का वैल्यू है मेरा 30। ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया मेरा, 100 - 30 = क्या होता है 70। तो x का वैल्यू 70 आया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x = 70 जब y का वैल्यू हम लोग लिया 30। तो 2 मेरा सोल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग x, पहला पॉइंट क्या है मेरा a, जिसमें हम लोग का x का वैल्यू क्या लिया था, x का वैल्यू था हम लोग का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x = 60, y = 40, 60 40। एंड पॉइंट बी जिसमें
एक्स का वैल्यू कितना आया था 70 और वाई का वैल्यू 30, वेयर हम लोग क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, वेयर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीज़ कितना शो कर रहे हैं 10 रुपया। मतलब 10 रुपये को अगर शो करेंगे तो उसका लेंथ क्या होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, टू ऑब्टेन यहाँ पर ऑन अ ग्राफ पेपर लिख दे रहे हैं, ऑन अ ग्राफ पेपर टू ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यही था ना मेरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ग्राफ बना लिया, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, और इसमें से जो हर एक 5 बॉक्स के बाद हम लोगों ने 5 बॉक्स में हम लोग 10 का साइन 10 लिखा है, इसका मतलब 10 रुपया। मतलब ये जो 5 बॉक्स लिया है ना, ये 1 सेंटीमीटर का लेंथ है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ना। यानी कि हर एक 5 बॉक्स का लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है। और हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने दिखाया है 10 रुपये के हिसाब से, है ना, क्योंकि यहाँ पर पैसा का बात हो रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 10 रुपया शो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 30 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 40 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 50 रुपया, और जितना भी है 10 से 20 के बीच में जो भी गैप है वो 1 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है ना। उसी तरह ऊपर में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का गैप है, जिसको हम लोग 10 रुपया के ज़रिए शो किया है। तो एक्स एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़ 10 शो किया है, और वाई एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ही शो किया है। तो देखिए मेरा इक्वेशन क्या था, पहला बोला था x इज इक्वल टू 60। मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर ठीक है, x का वैल्यू 60 था, y का वैल्यू 40 था, और दूसरा 70 और 30। ठीक है, यही है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको x का वैल्यू 60 है, तो हम लोग का 10 यहाँ पर हुआ, 20 यहाँ, 30 यहाँ, 40 यहाँ, 50 यहाँ, 60 यहाँ, तो यहाँ पर आया। और y का वैल्यू क्या है 40। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ऊपर कहाँ पर है, यहाँ तक है ना। हर 5 बॉक्स का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 40। तो ये वाला कोऑर्डिनेट का पॉइंट हुआ मेरा। ठीक है ना, पहला पॉइंट हमको मिला। उसी तरह हम लोग फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू 70 है, तो देखिए 70 यहाँ पर दिखा रहा है ना। और y का वैल्यू क्या है 30, तो हम लोग 30 जाएंगे। ये मेरा 10 हुआ, ये मेरा 20 हुआ, ये मेरा 30 हुआ। हर 5 बॉक्स का लेंथ जो होता है वो 1 सेंटीमीटर है, और हम लोगों ने क्या लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लिया है। देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हुआ। तो अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये मिल गया। तो ये इसका पॉइंट क्या था, इसको पॉइंट ए माना था, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 60 40, इसका कोऑर्डिनेट हुआ। और ये पॉइंट बी, ये क्या है 70 30। ठीक है, और ये मेरा लाइन हो गया। और ये जो लाइन है ये क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये मेरा शो हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोला है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब इस इक्वेशन में है ना, इस इक्वेशन का पॉइंट ये आ रहा है, कोऑर्डिनेट ये आ रहा है 3,4। ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन में जो a है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो, ठीक है, एवरी पॉइंट, आपको स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने जब चैप्टर एग्जाम्पल स्टार्ट करवाया था, एवरी पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन represents a solution मतलब x और y का वैल्यू ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने।
तो ये जो पॉइंट दिखा रहा है 3,4, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये 3 मतलब x, ये 4 मतलब y, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे 3y = ax + 7। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पुटिंग x = 3, x = 3 एंड y = 4। देखिए यहाँ पर वैल्यू है ना, y बराबर 4 है, x बराबर 3 है। इन इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन उतारा 3y = ax + 7। तो 3y का वैल्यू क्या है मेरा 4, ये पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। x का वैल्यू क्या है मेरा 3 + 7। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 × 12, ये 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a + 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12, ये 7 इस तरफ आएगा तो -7 हो जाएगा, = 3a। 12 में से 7 जाएगा 5, = 3a। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 5/3 = a। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, a = 5/3। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। बोल रहा है कि हम लोग को ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या है, किसी लाइन का पॉइंट है 2,14, जिसमें जनरली क्या होता है 2 का वैल्यू, 2 जो है ये x का वैल्यू है और 14 जो है ये y का वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग को कोई 2 इक्वेशन बताना है, ठीक है ना, जिसमें x का वैल्यू 2 हो और y का वैल्यू 14 हो, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बताना है, और ऐसा कितना इक्वेशन बन सकता है जिसमें जो लाइन है वो 2,14 कोऑर्डिनेट से होकर गुजरे, तो ऐसा हमको बताना है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, 7x - y = 0। तो देखिए अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ जो 2 है पुट कर देते हैं, और y का वैल्यू यहाँ 14 है पुट कर देते हैं = 0, तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 -14 = 0। तो ये प्लस माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 = 0। तो यानी कि इक्वल है, तो सही है यानी कि। तो ये इक्वेशन पहला वाला हुआ, जिसमें अगर हम ये जिसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू 2 और 14 है, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यू पुट करने पर जो ग्राफ में जो पॉइंट बनेगा वो 2 और 14 से होकर गुजरेगा, यानी 2 पॉइंट का मिलने से लाइन बनेगा, ठीक है। इसी तरह एक और इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर क्या है, 3x - y + 8 = 0। तो देखिए इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने से ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, पहले देख लेते हैं। तो 3 पॉइंट x का वैल्यू 2 माइनस y का वैल्यू कितना है 14 + 8 = 0। तो 3 दूना 6 हो गया, ये क्या हो गया, 14 में से 8 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 8 जाएगा 6, साइन माइनस का होगा क्योंकि 14 बड़ा है, = 0। तो ये क्या हुआ, प्लस माइनस कटेगा, 0 = 0। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यानी कि ये भी इक्वेशन मेरा सही है, जिसमें हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करें और y का वैल्यू 14 पुट करें, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। और इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इसमें यही कोऑर्डिनेट्स बनेगा 2,14। तो ये मेरा 2 इक्वेशन बन गया। और पूछ रहे हैं यहाँ पर कितना लाइन बन सकता है, तो आंसर होगा इसका इनफाइनाइट लाइन बन सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा इक्वेशन बन सकता है जिसमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14 पुट करने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। और इससे जो ग्राफ बने उसमें ये कोऑर्डिनेट आए 2,14, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैन बी मेड, ठीक है, ये होगा मेरा। तो आप लोग को ये समझ में आया, 2 इक्वेशन बोला था, 2 इक्वेशन हम लोग बता दिया। अगर चाहें तो एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x - y + 12 = 0। तो देखिए अगर हम इसका x का वैल्यू यहाँ पर 2 है मेरे पास, है ना, माइनस y का वैल्यू क्या है 14 है, ये +12 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में से 2 जाएगा 12, साइन माइनस का, और ये +12 = 0। तो ये कटा, तो यहाँ 0 आया ना, तो 0 = 0। तो ये भी सेटिस्फाई किया है,
तो यानी कि ये भी इक्वेशन सही है मेरा। तो ऐसा इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकता है जिसमें मेरा सोल्यूशन सोल्यूशन मेरा x का वैल्यू 2 आए और y का वैल्यू 14 आए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोला है, इफ़ द पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट है 3,5 एंड b जिसका कोऑर्डिनेट है 1,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन ax प्लस by इज टू 7। मतलब ये इक्वेशन में, ठीक है ना, इसका पॉइंट, इस इक्वेशन के ज़रिए हम लोग ये 2 पॉइंट निकाला a और b, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो ये जो इक्वेशन में a है और b है इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये जो पहला वैल्यू होता है वो x होता है और ये जो दूसरा वैल्यू होता है वो y होता है। उसी तरह ये पहला वैल्यू x, ये दूसरा वैल्यू y, ठीक है ना। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे x और y का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ये लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन है मेरा, इक्वेशन 1 लिख दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन को उतारेंगे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7। तो अब क्या करेंगे हम लोग, a वैसे ही रहा, x का वैल्यू क्या है हम लोग लिए 3 प्लस b, y का वैल्यू क्या है मेरा 5 इज इक्वल टू 7। तो 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5b इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर अगेन हम क्या करेंगे, पुटिंग लिख सकते हैं, टेकिंग लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूटिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, सब सही है। x इज इक्वल टू, अब देखिए x का ये वाला वैल्यू, x का वैल्यू 1 है तो 1 लिया, एंड y इज इक्वल टू, y का वैल्यू 4 है, ठीक है। इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो a तो वैसे ही रहेगा, x का वैल्यू क्या लिया हम लोग 1 प्लस b, y का वैल्यू क्या लिया हम लोग 4 इज इक्वल टू 7। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a प्लस b को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4b इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 3 हुआ, ठीक है ना। अब देखिए ये दो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के ज़रिए हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों इक्वेशन उतारते हैं हम लोग, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 7, ठीक है, इक्वेशन 2। और ये वाला इक्वेशन है a प्लस 4b इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, हम लोग को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो देखिए चाहे आप a का वैल्यू दोनों इक्वेशन में बराबर कर लें या फिर b का वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में a का वैल्यू जो है ये बराबर कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 1a है ना। तो इसको क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको नीचे वाला इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो 1 छुपा हुआ है इसको ऊपर वाला इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3a प्लस 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 5b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5b आ जाएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, ठीक है। अब इस 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 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 4b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12b हो जाएगा, ठीक है, और 7 तिया 21। अब क्या करेंगे, ये दोनों लिख लिया, अब इसको एक दूसरे से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस 3a माइनस 3a कटेगा, तो 5b और ये माइनस 12b, तो ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7b। साइन किसका होगा माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है, इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस प्लस माइनस होगा तो 21 में से 7 जाएगा 14, साइन माइनस का, ठीक है। तो दोनों तरफ माइनस कटेगा तो b का वैल्यू क्या होगा, ये 14 वैसे ही रहा, ये 7 नीचे आया, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो b का वैल्यू क्या आया मेरा 2,
2 आया ना ऊपर में, नीचे में तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो b का जब वैल्यू 2 आया तो एक आंसर मेरा निकल गया। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b जो कि 2 के बराबर है इन इक्वेशन। अब कोई सा भी इक्वेशन आप लिख लीजिए, इक्वेशन हम लोग 2 में ले लेते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है, लिख लिया। तो इक्वेशन 2 क्या था मेरा, 3a + 5b = 7, यही था ना। तो 3a + 5b का वैल्यू क्या है मेरा 2 = 7। तो 3a + 5 दूना 10 = 7। तो ये क्या हो जाएगा, 3a वैसे रहा, ये 10 उस तरफ गया तो क्या हुआ -10, है ना, क्योंकि प्लस था यहाँ, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 3a बराबर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 जाएगा 3, साइन माइनस का होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या होगा, ये -3 तो वैसे ही रहा, ये 3 नीचे आ गया, तो ऊपर नीचे 3 3 कटा, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो क्या होगा a का वैल्यू प्लस माइनस माइनस, और इस 3 3 कट गया तो क्या बचा 1 बचा। तो हमारा a का वैल्यू -1 आया और b का वैल्यू 2 आया था, तो ये दोनों मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन 4x + 3y = 24। मतलब इस इक्वेशन के थ्रू हमको इसका 2 पॉइंट निकालना है, जैसे a और b, और उसको ग्राफ में पुट करना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखिए इसके थ्रू जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में जो लाइन हम लोग खींचेंगे, तो वो लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ पर काटेगा, उसका कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यूज़ दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। तो देखिए ये जो ग्राफ बनाएंगे ना हम लोग इसका, इस लाइन का, तो इसको खींचने के बाद ना एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो वो ट्रायंगल में उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो पता करना है। जो ट्रायंगल बनेगा इसके थ्रू, इस लाइन को खींचने के बाद, ठीक है ना, तो उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो बताना है हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरा इक्वेशन, 4x + 3y = 24। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग और शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये 4x वैसे ही रहा, ये 3y उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 24 - 3y अपॉन ये 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 था और ये क्या हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे पुटिंग भी लिख सकते हैं या फिर वी टेक भी लिख सकते हैं, है। पुटिंग x y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। यहाँ पर y का वैल्यू क्या लेंगे कि ये एक इंटीजर बनेगा, ना कि रैशनल नंबर, ठीक है, ये बात ध्यान में रहे आप लोगों का। तो यहाँ पर y का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 24 और नीचे में 4, तो 4 और 4 से 24 कटेगा, हाँ कटेगा, तो 6 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग लेते हैं 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन उतारा x = 24 - 3y अपॉन 4। तो x = 24 - 3 पॉइंट, y का वैल्यू क्या लिया 0 अपॉन 4। उसके बाद x = ये 3 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 24 और नीचे में 4, तो 4 एकम 4, 4 छके 24। तो x का वैल्यू क्या आया 6, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। x y, तो x का वैल्यू क्या आया 6, y का वैल्यू क्या लिया था हम लोग 0, ठीक है। उसी तरह फिर करेंगे पुटिंग, यहाँ लिख देंगे अगेन पुटिंग y = अब हम लोग क्या लेंगे y का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू क्या लेंगे कि ये मेरा पूरा सॉल्व होने के बाद एक इंटीजर आएगा या फिर नेचुरल नंबर आएगा, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग 4 ले लेते हैं y की जगह में, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 12, है ना। 24 में से फिर 12 चले जाएगा तो क्या बचेगा 12, तो ऊपर में 12 नीचे में 4, तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना, 4 × 12। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू
4 ले लेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन उतारेंगे, x इज इक्वल टू 24 माइनस 3y अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू 24 माइनस 3y का वैल्यू क्या लिया हम लोग 4 अपॉन 4। तो ये क्या आएगा मेरा x इज इक्वल टू, तो 24 में से 12 जाएगा अपॉन 4। तो ये वाला अब हम लोग यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 24 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा 12 और नीचे में 4। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x इज इक्वल टू क्या आया मेरा 3। तो y का वैल्यू जो हम लोग 4 लिया, तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 3। तो ये मेरा 2 सोल्यूशन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्लॉटिंग ए, है ना। ए का क्या पॉइंट आएगा 6, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है, तो 6,0 एंड बी का पॉइंट क्या है मेरा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, है ना, यही है ना। ऑन अ ग्राफ पेपर एंड जॉइन देम टू ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, हमारा इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्या था 4x, जो पहला इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, एक हॉरिजेंटल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। मैंने हर 5 बॉक्स के बाद एक पॉइंट बनाया है, यानी कि हर एक पॉइंट के बीच में हम लोग का 5 बॉक्स का गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी, यहाँ भी, सब में 5-5 बॉक्स का गैप में हम लोगों ने एक एक पॉइंट बनाया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखिए x का वैल्यू क्या था 6 और y का वैल्यू 0, दोनों पॉजिटिव है। तो x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और y का वैल्यू 0 है, तो ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा, तो यही हो जाएगा पॉइंट मेरा, ठीक है। तो ये मेरा पहला पॉइंट मैंने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, तो 1 2 3, x का वैल्यू 3 हुआ, y का वैल्यू 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। तो देखिए 5 बॉक्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे। ये पॉइंट ए है, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या था 6,0, और ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स है मेरा 3,4, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए इस लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिलाएंगे, मिलाकर ये जो एक्सिस है उसमें हम लोग सटाएंगे मिलाते हुए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ये मैंने खींच दिया। तो देखिए एक ट्रायंगल बना ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग P बना देते हैं, P लिख देते हैं, ठीक है, P पॉइंट। तो हम लोग को क्वेश्चन में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मैंने तो पहला क्वेश्चन का काम कर दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन। ये तो मैंने ये लाइन बना दिया। इस लाइन को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये लाइन हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। मतलब कि ये जो लाइन ये y एक्सिस पे और x एक्सिस पे जिस जगह कट रहा है, यस, इसे x एक्सिस को जहाँ काट रहा है ये लाइन और y एक्सिस को जहाँ काट रहा है ये लाइन, उस वहाँ का कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखिए y एक्सिस पे तो ये लाइन यहाँ काट रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा मेरा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिख ले रहे हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 8। ये मेरा एक कोऑर्डिनेट आया। अब उसी तरह यही लाइन x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, यहाँ पर। तो इसका कोऑर्डिनेट तो लिखा हुआ ऑलरेडी 6,0 है ना।
6,0। तो ये वाला जो है हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, वी कैन clearly see that the line क्या है मेरा 4x + 3y = 24 है ना। 4x + 3y = 24 ये कट कर रहा है, कट x एक्सिस एट p पॉइंट उसको माना था ना 0,8, सॉरी x एक्सिस नहीं, x एक्सिस को कहाँ काट रहा है 6,0, ये है ना x एक्सिस का पॉइंट, ये वाला है ना 6,0, जिसका नाम हम लोग क्या लिखा था a, ठीक है। एंड y एक्सिस एट p, जिसका कोऑर्डिनेट था मेरा 0,8, ये लिख देंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला था, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। बोल रहा है कि ये जो लाइन खींचने से जो मेरा ट्राइंगल बना POA, ठीक है ना, ट्राइंगल क्या बना POA, तो इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल POA, यही है ना। तो मेरा ये जो PO या फिर OP कुछ भी लिखिए आप, इसका ये कोऑर्डिनेट, इसका वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक, ये तो मेरा 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक तरह से मेरा क्या है हाइट है ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का मेरा ये हाइट है, ठीक है ना। तो इसका हाइट क्या है मेरा 8 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल POA PO = 8 यूनिट, ठीक है। और ये जो मेरा लाइन है ये मेरा बेस है, ये ट्राइंगल का है ना। तो बेस का लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक 6 है मेरा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, OA = 6 यूनिट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ, हमको एरिया निकालने बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल POA क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो 1/2 बेस क्या है मेरा ये 6 यूनिट इंटू हाइट क्या है मेरा ये 8 यूनिट, ठीक है। तो इसको क्रॉस काटेंगे, 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा 8 3 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का हम लोग एरिया निकालते हैं तो इसको स्क्वायर यूनिट में दिखाते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो होप करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोला है, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 3x - 2y = 4 एंड x + y - 3 = 0। तो ये दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमको ग्राफ बनाना है। तो देखिए इस इक्वेशन से एक लाइन बनेगा और इस इक्वेशन से भी एक लाइन बनेगा, ठीक है ना। तो बोला क्या, इन द सेम ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट्स। तो इससे जो लाइन बना और इससे जो लाइन बना, वो दोनों लाइन जहाँ पर आकर हम लोग का मिलेगा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी हमको बताना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको सवाल। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व की तरफ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3x - 2y = 4, ये इक्वेशन मेरा 1 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। 3x, ये 2y उस तरफ गया तो क्या बचा +2y, है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा 4 + 2y, ये 3 नीचे में आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर क्या हुआ, इक्वेशन नंबर हुआ ये मेरा सेकंड नहीं थर्ड मान लीजिए। क्यों, क्योंकि सेकंड इक्वेशन मेरा यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग पुटिंग y = अब देखिए इस इक्वेशन में y का जगह में क्या पुट करेंगे कि इसको सॉल्व करने पर मेरा क्या आए, एक इंटीजर आए, मतलब कोई भी वैल्यू आए, चाहे माइनस में आए या पॉजिटिव आए, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, या पॉइंट में आना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 2 6, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1 इन
इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये इक्वेशन उतारा x 4 + 2y अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 4 + 2, y का वैल्यू 1 लिया अपॉन 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4, 2 एकम 2 अपॉन 3। तो x बराबर क्या आया, 4 2 6, 6 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 2। ठीक है, तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। ये हम लोग टेबल बना लिए x y। ठीक है ना, तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 2 आया, y का वैल्यू क्या लिया था हम लोग 1 लिया था। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे अगेन। ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग तो 1 ले लिया, अब यहाँ पर y का क्या वैल्यू लें कि इन लोग को इसको सॉल्व करने पर मेरा कोई इंटीजर आए। तो अगर हम लोग 1 ले लिया, 0 लेंगे तो नहीं, 4/3 आ जाएगा। 1 ले लिया, 2 ले लेंगे तो नहीं, 3 दूना 6, 6 4 10, 4 दूना 8, 8 4 12। देखिए यहाँ 4 लेने से इसको सिंप्लीफाई करने पर ऊपर 12 आएगा और 3 से जब कटेगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 3 उतारते हैं, x इज इक्वल टू 4 + 2y अपॉन 3। तो x बराबर क्या हुआ 4 + 2, y का वैल्यू 4 अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 + 4 दूना 8/3। ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ 8 4 12, 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो x का वैल्यू मेरा क्या आया, x इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों ने जब y का वैल्यू 4 लिया तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 4। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में काम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन उतार लेंगे, x + y - 3 = 0। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 था। ठीक है ना, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + y = ये -3 उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर ये y उस तरफ जाएगा तो -y हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा इक्वेशन 4 आया। अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, अगर 1 लीजिएगा, है ना, अब 1 ले लेंगे तो इन इक्वेशन 4। तो x इज इक्वल टू 3 - y। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस y का वैल्यू 1 लिया था, तो क्या आएगा x का वैल्यू आएगा 2। ठीक है, तो हम लोग टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। x y, तो x का वैल्यू क्या आया 2 जब y का वैल्यू 1 लिया। ठीक है, फिर अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, अब देखिए y का वैल्यू क्या लेंगे, अगर हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का लेंगे, 2 लेंगे तो मालूम है x का वैल्यू 1 आ जाएगा, हम लोग 3 लेंगे तो 0 आ जाएगा। एक काम करते हैं 4 ले लेते हैं इन इक्वेशन 4। अब आप बोलिएगा 4 ही क्यों लिया, जब 0 से काम हो रहा था मेरा तो मैंने 0 क्यों नहीं लिया, 1 क्यों नहीं लिया, 1 तो ले लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, ताकि थोड़ा कुछ डिफरेंट हो, है ना। मतलब सिर्फ राइट ही साइड में मेरा कोई मतलब पॉइंट ना बने, लेफ्ट हैंड साइड में भी यानी कि नेगेटिव में भी कोई मेरा पॉइंट आए, तो इससे देखने में मज़ा आता है, खूबसूरत लगता है ना। इसीलिए, वरना आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 - y। तो यहाँ पर 3 माइनस y का वैल्यू क्या लिया हम लोग 4 लिया, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 में से 3 जाएगा 1, निशान माइनस का होगा। तो हम लोग क्या किया, y का जब वैल्यू 4 लिया तो x का वैल्यू -1 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लॉटिंग a का वैल्यू क्या था मेरा, देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, यानी पॉइंट A 2,1। उसके बाद b का पॉइंट क्या था मेरा 4,4। ठीक है, उसके बाद c का पॉइंट क्या है मेरा, ये वाला 2,1 एंड
डी का पॉइंट क्या है मेरा -1, 4, ठीक है। ऑन अ ग्राफ पेपर and join them to obtain टू लाइन्स। वो टू लाइन क्या क्या है, यानी पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन लिख देंगे। 3x - 2y = 4 और एंड x + y - 3 = 0, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में इसका वैल्यू प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया। अब हम लोग ये 5-5 बॉक्स का गैप में एक एक पॉइंट लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप देखिए कहीं 5 लिखा कहीं 6 लिखा तो उससे कोई मैटर नहीं है, आप चाहे जितना पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मेरा पहला पॉइंट क्या है, मेरा ये x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, ठीक है ना। तो देखिए x का वैल्यू 2 1 2, y का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 5 बॉक्स के बाद यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो ये मेरा पहला पॉइंट हुआ, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, 4 4, यानी x का वैल्यू 4 यहाँ पर है, y का वैल्यू 4, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, यानी हर पॉइंट में 5 बॉक्स का गैप है। तो ये मेरा 2 पॉइंट आया। हम लोग क्या करेंगे, लाइन बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, ये x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। तो देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 ये 1 2, y का वैल्यू 1, ये मतलब यही पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू -1 तो इस तरफ आएगा ओरिजिन के, तो ये -1 हुआ और 4 पॉजिटिव है यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पॉइंट क्या था, ये मेरा पॉइंट A जिसका वैल्यू था मेरा 2, 1, और ये पॉइंट मेरा क्या है, ये मेरा C भी है, पॉइंट C भी है जिसका वैल्यू है 2, 1, और ये मेरा क्या है पॉइंट B जिसका वैल्यू क्या था मेरा 4, 4, और ये मेरा पॉइंट D जिसका मेरा कोऑर्डिनेट्स था मेरा क्या था -1, 4। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मेरा लाइन कौन सा है, यहाँ पर देखिए हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को लाइन खींच लिया, ठीक है। तो ये मेरा लाइन जो है, ये लाइन का इक्वेशन क्या था मेरा 3x, ये वाला यहाँ लिख देंगे 3x - 2y = 4, और ये वाला जो लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे नीचे में, इसका इक्वेशन क्या था x + y - 3 = 0, ठीक है। तो ये मैंने इसको लिख दिया। अब देखेंगे कि ये जो दोनों लाइन कटा है ना, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो देखिए यहाँ पॉइंट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक x का पॉइंट क्या लेंगे 1 2, और y का पॉइंट क्या है 1, यानी ये जो जहाँ पर जो दोनों लाइन कटा है उस कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू क्या है 2, 1, ठीक है ना, जहाँ पर दोनों लाइन कट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हेंस वी कैन सी दैट टू लाइन्स का उसका इक्वेशन लिख देंगे 3x - 2y = 4 एंड x + y - 3 = 0, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मतलब दोनों लाइन क्या इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ भी P कर देते हैं,
है ना, एट पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।